दोस्तों तो आप लोग तो वीडियो तो देख लिए दोस्तों, पवन सिंह जो कि चैट पे डांस किए हैं दोस्तों नोएडा इवेंट में दोस्तों, जो कि आप लोग देख लिए दोस्तों। अभी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि हमारे सॉन्ग भी बहुत बढ़िया था, काम भी उसमें अच्छा हुआ था। और जो एक्ट्रेस आई थी कोई हरियाणा की थी ना, अंजलि कुछ करके से, पता नहीं क्या आगे टाइटल है, मैं नहीं जानता इतना, क्योंकि हम लोग देखे भी नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं है कि हरियाणा में बहुत सारे धाकड़ क्या बोलते हैं हीरो हैं, हीरोइनें हैं, लेकिन इनके बारे में हम लोग पहली बार देखे। ठीक है, कलाकार होता है, आपका सम्मान है, आपको लगा कि हमारे सम्मान में कमी आया, आपने लाइव आकर बोल दिया, लेकिन अपना ही पक्ष नहीं रखा, आपने अगले को एकदम गलत साबित कर दिया। ये कब किया अविनाश? 3 दिन ना, 2 से 3 दिन बाद आपको रियलाइज हुआ कि हमारे साथ गलत हुआ। उस समय नहीं आपको लगा, क्योंकि वहां पे गलत हुआ ही नहीं था। यार आप एक मंच पे हैं, क्या आप मतलब हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप सत्संग कार्यक्रम में गई थी, वहां सत्यनारायण भगवान की कथा चल रहा था। नहीं, गाने का लॉन्च ऐसा तो नहीं था ना वहां पे? आप किसी गाने की लॉन्चिंग में गई थी, वहां पे हर एक कलाकार था, सब बड़े बड़े कलाकार आए थे। पूरी शूटिंग होने में हमको लगता है कि 1 हफ्ता लगा उन्होंने, उसमें उस बीच कुछ पूरा शूटिंग में प्लानिंग था। आपने ही खुद बोला है, अपने लाइव में ये बात बोली है, ये खुद ही बोली है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, पूरा शूटिंग अच्छे से हुआ, गाना अच्छा था, डबल मीनिंग नहीं था, कपड़े अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ। वहां आपको पवन भैया कुछ नहीं किए, और भरे मंच पे आपका उन्होंने पूरा मतलब कि क्या बोलते, चिरहरण कर दिया आपका। अरे भैया, ये कमर पे अगर आपका कुछ लगा था तो वो हम लोग जैसे जो होते हैं ना छोटे मोटे कलाकार, वो नहीं जाके आपका सही करता। कोई भी इंसान वहाँ पे दूसरा सही नहीं करता। अगर किसी भी बॉलीवुड का भी मंच होता है, बहुत बड़े बड़े जगहों पे हीरोइनें मंच पे गिर जाती हैं, उनका कपड़ा फट जाता है या कुछ ना कुछ हादसा होता है, तो उनको हीरो ही संभालता है। बहुत सारे क्लिप हम दिखा सकते हैं, लेकिन ना कि वहाँ पे ना आपका स्पोर्ट बॉय आके आपका लगेगा सही करने, वहाँ सही करने, कपड़ा ठीक करने, ऐसा नहीं करता है कोई। किसी का स्पोर्ट बॉय वहाँ सामने नहीं रहता है। भोजपुरी में वो इतने अच्छे इंसान मिल गए कि आपको पता नहीं। आपको नहीं, ये इनसे नहीं कराया गया है, कोई अपना ही गद्दार है जो पूरा इनका कान भरा। 2 दिन बाद इनको माइंड इनका एकदम कन्वर्ट किया, बोला ऐसे बोलिए आप। वो दिल का साफ आदमी है, दिल पे कोई बात ले लेंगे। बताइए, वो कल उनका कार्यक्रम था, वो डिप्रेशन में थे, ये आप लोग के बस बेवकूफी के कारण आप बोल रहे हैं भोजपुरी में काम नहीं करेंगे। अरे मत ना करिए यार। देखिए, आप ऐसे पहले तो आपने भोजपुरी में काम नहीं किया था तो भोजपुरी बर्बाद हो गया था। वो तो भैया का दिल इतना बड़ा था कि आपको काम दिया उन्होंने। तो भोजपुरी में लड़कियों की कमी नहीं है जो बहुत बढ़िया काम कर रही है, हीरोइनों की कमी नहीं है। अरे वहाँ पे ही प्रेजेंट टाइम में अच्छी एक्ट्रेस थी वहाँ पे, वो तो भैया का। और आप ही इतनी बड़ी सुंदर नहीं, आपसे हजारों सुंदर लड़कियां वहाँ पे थी, लेकिन किसी को कोई समस्या नहीं होता, ना हुआ है। मेकअप लगाने में पहचाने में नहीं आ रही थी। तो इनसे एक बार मैं याद दिला दूं कि आप, हमें तो लग रहा है कि आप बरसाती मेढक वाला काम किए हैं, आपको लग रहा है कि इतना ही बड़ा संसार है। नहीं, आप बाहर निकलिए। अगर हीरोइन बनना है तो, अगर नहीं बनना है, गुड़िया का खेल खेलना है, तो आप मत यहीं से अपना पैकअप कर लीजिए, आगे मत बढ़िए आप। ऐसा नहीं आपके हम चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं, नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कलाकारी क्षेत्र में है, किसी भी संगीत क्षेत्र में है, तो थोड़ा बहुत हीरो हीरोइन का नोक झोंक चलता है। कोई नोक झोंक नहीं भैया, ऐसे बहुत सारे हम लोग देखा है वीडियो जिसमें हीरो हीरोइन का कुछ अगर उल्टा सीधा तो उसको छुपाने की कोशिश करता है। अरे इनसे तो बड़ी एक्ट्रेस है ना आकांक्षा पुरी यार, तब उसका जिम का वीडियो वायरल हुआ था। क्या उसमें जो अपने ट्रेंडिंग स्टार हैं, क्या उन्होंने कुछ गलत किया था क्या? एक अपने जिम का वो दिखाते हुए कि भाई जिम में इतनी ताकत है हमारे को, ऐसे उठा के उन्होंने जिम किया था। तो आकांक्षा पुरी को तो हजारों ट्रोल हुए, आप इतनी से ट्रोल में घबरा गई, और अपने तुरंत ही आके अपने को सती सावित्री, अगले को एकदम अमरीश पुरी, क्या बोलते हैं कि शक्ति कपूर, सब कुछ दिखा दिए आप। बहुत उल्टा सीधा बोला। वो दिल का साफ आदमी है। देखिए, नॉर्मल सी बातों में आपके बातों का ना जवाब देता तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं ले पाता, लेकिन फिर भी उस बेचारे ने आपसे क्षमा मांगा। इतना बड़ा एक्ट्रेस होके, इतना बड़ा एक्टर होके, अरे पूरा बॉलीवुड भी थरथराता है भाई उस आदमी से, उसके संगीत से, उसके कला से, उसके फैन फॉलोइंग से, और आप आ गई बोल दी। इससे यही पता चलता है कि किसी को भी नेकी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। बिल्कुल।
बिल्कुल। और पवन भैया को तो बिल्कुल सोचना चाहिए कैसे कि उनके चरित्र पे दाग लगाना बहुत आसान है। बहुत आसान है। कहते ही हैं कि मैं हर नेकी ही करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, लेकिन मेरे कंधे पे दाग लगा है। वही हो ही रहा है उनके साथ। हम लोग पूरा इवेंट मौजूद थे, ऐसा कोई बात नहीं था। अगर करना होता अरे वहीं पे थे, इन्होंने अपने झूठा बयान दे रही है कि हमारे यहाँ कमर पे कुछ नहीं लगा था। और क्या पता नहीं लगा हो, लेकिन पवन भैया को लगा कुछ लगा है, तो उसमें कौन से बड़ा सा तोप पड़ गया। अच्छा, पूरे गानों में आपका कमर पे हाथ नहीं गया होगा? पूरा गाना रिकॉर्ड हो गया। गाना आप देखिए उठा के। शूट करने में कम से कम 6-7 घंटे लगते हैं कि गाने के शूट किया जाए। तब तो वहाँ पे कोई तो आपको दोस्तों नहीं तो पूरा बोला, आप लोग वीडियो तो कोई देख लिए होंगे न्यूज़ वाला नहीं बोला, सब्सक्राइब नहीं कोई किया, आपके सब्सक्राइब चाहने कर वाला लीजिए नहीं दोस्तों, बोला क्योंकि हमारे चैनल पर कैसा बहुत क्यों सारी वीडियो चीज़ों बनाई, को क्यों पहले आते भोजपुरी हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक्टर के ऐसे साथ आपने लेटेस्ट काम किया। अपडेट के साथ दोस्तों और नेक्स्ट मंच वीडियो पे में। आपको धन्यवाद। हल्का सा यहाँ पे बोल भी दिया, वो भी देखो बोलने का दर्शा भी रहे हैं कि यहाँ कुछ लगा है, कुछ लगा है। अगर कुछ करना होता तो सीधे बोलते कि हमें ये अच्छा लग रहा है, हमें देखने दो, लेकिन वो यही उनके मुंह से सब लोग सुन रहे हैं कि यहाँ कुछ लगा है, कुछ लगा है। कुछ लगा है। और आप 2-3 बार बोला है। हद है यार, इतना मत आप लोग अपने बहकावे में किसी के आके और अपने को ओवर बनने में, वायरल बनने में ऐसा कुछ मत बोल दीजिए कि अगले बेचारा कोई डिप्रेशन में चला जाए, उसके कैरियर पे लोग उंगली उठाने लगे। बट कहते नहीं कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगले को। ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए भोजपुरी में। अब ये गलत हो गया। जी ऐसे लेकिन भैया को क्या करे, वो दिल बहुत साफ है आदमी का। फायदा उठाया जा रहा वो है। सबका चाहते हैं भला करना, लेकिन लोग ऐसे ऐसे आते हैं लोग और उनपे उनके चरित्र पे उंगली उठा के चले जाते हैं। आज तक इतनी बड़ी एक्ट्रेस बताइए, इतना बड़ा बात बोल दिया। आज तक इतनी बड़ी एक्ट्रेस है ना वो कांचापुरी, बॉलीवुड की है ना, एक भी बयान नहीं दी ट्रोल पे, इतना ट्रोल हुआ था उसका। ये नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे ट्रोल तो। और आप क्या है महाराज, अब तो तुरंत एकदम बलबला गई कि हमारे से तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं वहां पे रोने। आपको क्या है, झूठ बोल रही है क्या? तब आपका दिमाग काम करना शुरू किया कि मेरे साथ गलत हुआ है, चाहे जो भी। उससे पहले आपका कुछ नहीं उस समय हुआ था आपके साथ, हम लोग वहीं सब लोग प्रेजेंट थे। बाहर मानना पड़ेगा, ऐसे किसी पे झूठा ब्लेम करते हैं। समझ में आया कि नहीं, इसमें हम फायदा उठा सकते हैं। आपने उठाया उसका। आप कलाकारी छोड़ दीजिए मैडम, मत करिए आप कलाकारी। कलाकारी में आप ऐसे अगर हीरो के साथ जाएंगी तो पहले वहां पे नोटिस दे दीजिए कि कोई हमारा कमर टच नहीं करेगा, कोई हमारा साड़ी नहीं टच करेगा, कोई मेरा हाथ टच नहीं करेगा। हीरोइन बनने वाला काम छोड़ दीजिए। वहाँ सत्संग वाला कार्यक्रम होला, ओनली बस पूजा पाठ होगा, अगरबत्ती ले जाइए, फूल ले जाइए, माला लीजिए, वहाँ पे पूजा होगा, बस यही करने जाइए आप लोग। वो कोई आम और इधर उधर की लड़कियों को नहीं लगाए हैं, वो अपने हीरोइन को ही समझाएं, चाहे बताएं कि और हीरोइन पे ना हक हीरो का ही होता है। और वो भी सबके सामने, अगर गलत हो तो सबके सामने बोलते ही नहीं। यार बंद कमरे में 5 दिन समय था, कभी भी कुछ भी कर सकते थे वो। अगर इस तरह का होता, इनका वैसा मानसिकता होता तो सोचने वाली बात है, पब्लिक को सोचनी चाहिए। और उनको तो हमें न्यूज वालों पे ना इतना मेरा माइंड एकदम इतना खराब होता है, मैं इतना चाहता हूँ उल्टा सीधा तुम लोग को रेलना न दे। शर्म आना चाहिए तुम लोग को सालों। ये लोग कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। ये जितना है ना ये ट्रोल करने वाले, चंद पैसा कमाने के लिए, अपना व्यू बढ़ाने के लिए, फॉलोवर बनाने के लिए, वायरल होने के लिए किसी पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। अच्छा हुआ भला काम को ये लोग खराब करा देंगे और खराब काम को ये लोग अच्छा दिखा देते हैं। बहुत गंदा काम करते हैं। बताओ वहाँ ये लोग मीनिंग भी जोड़ते हैं, हंसी का, ये पता नहीं उल्टा उल्टा लैंग्वेज का उसमें सेट करके वीडियो एडिट करके छोड़ देंगे। फिर बताते हैं ये सब लोग। फिर दुनिया है का क्या कहते हैं कि कौवा कान ले गया, सब उसी में चल देते हैं। अरे भाई सत्य को कोई जानता ही नहीं है, बस जो बोला वही फाइनल है। हाँ ये गलत है। फिर बोलो न्यूज पे दिखा दो, 1500 न्यूजों पे चला दो, सही है तो पूरा बोलेंगे हाँ है सही है। सभी यूट्यूबर ने वीडियो बनाया इसको लेके, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया यार कि पूरा शूटिंग हुआ पवन भैया का उनके साथ, और ये सब हुआ। बिल्कुल वहाँ पे गलत चाहते तो कर सकते थे। स्टेज पे 1 सेकंड आप लोग के ये सब गलत हरकतों से मैं बताता हूँ कितने लोग तो आत्मदाह कर दिए। मजबूरी में गलत कदम उठा लेते हैं लोग, आप ही जैसों के कारण। इतना गलत आप लोग एडिट करके वीडियो पोस्ट करते हैं, ऐसा मत करिए भाई लोग। और न्यूज वाले प्लीज जो सत्य दिखाना है वही दिखाइए ना आप लोग। जहाँ पे खुलेआम रेप हो रहा है वहां नहीं दिखा रहे हैं आप लोग, खुलेआम लूट हो रहा है वहां नहीं दिखा रहे हैं आप लोग। करने का इन लोगों का वो नहीं है। वो वहां पे क्या आप लोग का न्यूज कैमरा सब कांप जाता है क्या सत्य को दिखाने में? और नॉर्मल सा कमर पे यहाँ पे छू दिया तो बस जैसे बुझा के चीर हरण हो गया, दुर्योधन ने एकदम साड़ी फाड़ दिया। वहां पे समझदारी की कमी है, लोगों को समझ हमें नहीं आया ये बात। उनको तो यार क्या ही बोला जाए। बहुत सारी भोजपुरी में सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, हजारों बेचारी काम के लिए पीछे पड़ी हैं, काम उनको मिलना भी चाहिए और मिल भी रहा है। लेकिन आप जैसे लोग के हरकतों के कारण ना अगला को यही लगेगा ना कि यार हटाओ यार, अब किसी भी छोटे मोटे कलाकार को मौका मत दो। ये तो यही लोग करेंगे, पहले इनको काम मिल जाएगा, वायरल हो जाएंगे, फिर बाद में ऐसे उंगली उठा देंगे, ब्लेम कर देंगे, झूठा गलत साबित करा देंगे।
चलिए, ऐसा मत करिए आप लोग, किसी को मत इतना मत करिए। भोजपुरी में काम नहीं मिलना चाहिए, नहीं, किसी भी क्षेत्र में काम नहीं मिलना चाहिए। आप लोग जाइए, मैडम जी, मोहतरमा जी, देवी जी, आपके लिए भोजपुरी क्या, ये फिल्म लाइन, संगीत लाइन है ही नहीं। आप जाइए, चुपचाप पढ़िए, लिखिए, परिवार पे ध्यान दीजिए, आप आगे बढ़िए, परिवार का नाम रोशन करिए और अपने हाँ मेहनत करिए। आप किसी और क्षेत्र में, आपके लिए संगीत क्षेत्र नहीं है, ठीक है। आप गलत जगह आ गई हैं आप, ये सब नहीं है आपके लिए। पता नहीं, आपका वीडियो पहले वाला खोल के देखा जाए तो शायद कोई भी हीरो आपको अगरबत्ती दिखा रहा होगा, आपका कोई कमर या कहीं हाथ होत नहीं लगाया होगा। वो दूसरे हाँ, वो सब आपके भाषा के गाने थे तो वो सब सही थे। यहाँ पे आके आप बोल रहे हैं कि हम वहां गए थे, उनका क्षेत्र था, उनको लोग भगवान मान रहे हैं, ये मान रहे हैं। क्यों नहीं मानेंगे? ऐसा वो काम किए हैं तभी लोग उनको भगवान मानते हैं, प्रभु बोल रहे हैं। आपने भी किया है क्या? 2 लोग का मदद किया है क्या आपने कभी जिंदगी में? उन्होंने लाखों लोग का मदद किया है, लाखों गरीबों का मदद किया है, लाखों छोड़े करोड़ों लोग का उन्होंने मदद किया। और कितने लोग उनका गाना सुन के सोते हैं रात को, कितने बहुत कुछ किया तब उनका गाना। उनका बच्चे सुबह में रात में नहीं सोते हैं, रोते हैं तो उनके गाने संगीत सुना के कई माओं ने तो अपने बच्चों को सुलाया है। उनके भक्ति गाने ऐसे ऐसे हैं कि हर त्योहारों पर बजते हैं। नहीं बजेगा तो पूजा ही कंप्लीट नहीं होगा, पूजा ही नहीं कंप्लीट होगा। तो ये सब है मैडम, आपके लिए नहीं बना है सब कला क्षेत्र। आप जाइए, घर पे अपने परिवार का ध्यान दीजिए। और हाँ, आपको ये सब करने से पहले बिल्कुल सोचना चाहिए था, आपको एकदम आइंदा से किसी पे झूठा ब्लेम करने से पहले, अंगुली उठाने से पहले 100 बार सोचिए। और न्यूज वालों से तो मैं क्या कहूँ, इनका तो काम है कितना भी करो, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस करे पगुरी, वही वाला हाल है। बस तुम लोग पगुरी करो, बना देना, मेरा भी छोटा छोटा क्लिप काट के बोल देना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सत्य है मैं सत्य बोलूंगा। अगर नहीं है किसी को कला अगर नहीं करना है, किसी को हाथ नहीं पकड़वाना है, किसी को संगीत में कुछ नहीं करवाना है, कि कुछ भी नहीं कराना है, उल्टा सीधा कुछ नहीं करना है, तो अपना जाए, पढ़े लिखे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ और आगे बढ़े। एक्टिंग में मत आइए, क्योंकि एक्टिंग में हीरो की आप हीरोइन हो, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए।